तो अब हम लोग देख रहे हैं वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 1 का ए गणित कक्षा 10 बिहार बोर्ड के लिए भारती भवन से प्रश्न संख्या 4 का 1 देख रहे हैं। दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q जोड़ 1 या 4q जोड़ 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m जोड़ 1 के रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। तो देखिए यूक्लिड के भाग लेमा से ही हम इसको सिद्ध करेंगे। तो यूक्लिड का भाग लेमा क्या कहता है ये हमको पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं किसी संख्या a और b के लिए, किसी संख्या a के लिए यूक्लिड के भाग लेमा क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r कैसा होता है? 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से हमेशा छोटा होता है c। अब देखिए ऐसा करने से होता क्या है कि यहाँ पे b बराबर हमको क्या ले लेना है? 4 लेना है। ये ध्यान रखिए 4 क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पे b की जगह पर 4 दिया हुआ है। बी क्यू प्लस आर ऐसे रूप का है ना ये। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ तो 4 लेंगे, 5 दिया रहता तो 5 लेते, 6 दिया रहता तो 6 लेते, 7 दिया रहता 7 लेते, 8 दिया रहता 8 लेते। मतलब जो भी संख्या दी रहती क्यू के गुणांक के रूप में वही संख्या हम ले लेते। यहाँ पे हमको दिया गया है 4, तो b बराबर 4 लेने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4q प्लस r, ये हो जाएगा। अब ये r किस रूप का हो जाएगा यहाँ पे? जहां r कैसा हो जाएगा? 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा और 4 से छोटा हो जाएगा। तो r क्या हो सकता है? तो r के मान, तो r का मान क्रमशः 0 या r का मान क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। क्योंकि ये 0 के बराबर होगा चाहे 0 से बड़ा होगा, तो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, यही तो होगा। हो सकता है और इतना हो सकता है। ठीक, अब बारी बारी से इन मानों को हम रखेंगे। r के इन मानों को बारी बारी से लेने पर r के इन मानों को बारी बारी से लेते हैं। एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत कठिन नहीं है। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4q। अगर यहाँ पे लिख दीजिए यदि r बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4q प्लस 0 हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा? 4q हो जाएगा। ठीक, लेकिन 4q किस रूप का है? सम है ना, सम है। क्यों? क्योंकि ये 2 का गुणज है, 2 गुणे 2q लिख सकते हैं, तो ये सम हो गया। तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमको पूछा दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये सम पूर्णांक है, इसकी बात नहीं करेंगे। यदि r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा? तो a बराबर जो हो जाएगा हमारा 4q प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये सम संख्या, हमने पहले ही बताया कि 4q जो है सम संख्या है,
तो उसमें एक जोड़ देंगे तो सम संख्या और विषम संख्या, क्योंकि एक विषम संख्या, तो सम संख्या और विषम संख्या का जोड़ हमेशा विषम होता है, तो ये विषम हो जाएगा, विषम पूर्णांक। ठीक, ये सम पूर्णांक है। अच्छा, उसी प्रकार अगर हम लें, यदि r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 2। अब देखिए ये भी सम और ये भी सम, सम और सम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, तो ये सम पूर्णांक हो गया, सम पूर्णांक। इसकी तो बात ही नहीं करनी है। ठीक, हमको तो विषम पूर्णांक चाहिए ना। फिर यदि r बराबर 3 तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस 3। अब देखिए ये 4q सम और 3 विषम हो जाएगा ना, तो सम और विषम को जोड़ देंगे तो विषम ही होगा, तो ये विषम पूर्णांक है। ये क्या है, विषम पूर्णांक। इसकी हमको आवश्यकता है, पूर्णांक, ये विषम पूर्णांक हो गया। अच्छा, अब बस क्योंकि ये 3 तक ही था तो 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए और 3 ले लिए। तो यहां पे हम देखते हैं, अतः स्पष्ट है कि यही वाला लाइन लिख दीजिए, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक, यहां पे एक भाग हमारा पूरा हुआ, दिखाएं कि 4q प्लस 1 या 4q जोड़ 3 के रूप का होता है। यहां तक तो हमारा एक भाग पूरा हुआ, लेकिन अभी पूरा हल नहीं हुआ है। अभी हमको ये भी दिखाना है कि इनका वर्ग जो होता है वो 8m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इनका वर्ग कर देते हैं, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक a बराबर 4q प्लस 1 हो तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो देखिए इसका करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसका 4q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब देखिए ये तो a स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो a स्क्वायर यानी कि 4q का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 q स्क्वायर, तो 16 q स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 4 दूनी 8 एकम 8, तो 8q जोड़ b का स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। अब देखिए a स्क्वायर, इन दोनों में से हम 8 कॉमन ले सकते हैं। अब आप पूछिए कि 8 कॉमन हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है ना, इसलिए हम 8 कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो 8 कॉमन, ज़्यादा ज़्यादा संख्याओं को 8 के गुणज के रूप में लिख के 8 का कॉमन लेने की कोशिश करेंगे वैलिड तरीके से, माने जो सही तरीका हो उससे। तो यहाँ से 8 कॉमन ले लिए, तो ये क्या हुआ 8 दूनी 16 q स्क्वायर प्लस 8 एकम 8 q। देखिए यहाँ से q भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन q हमको नहीं लेना है ना, हमको 8 केवल लेना है। ठीक, ये याद रखिए, खाली संख्या हमको लेनी है। ये इस बेचारे में से कुछ नहीं लिए तो ये 1 हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसको कि a स्क्वायर बराबर 8, इसको हम m मान लेते हैं, तो m प्लस 1, जहां 2q स्क्वायर प्लस q बराबर m,
ठीक, तो देखिए 8m+1 के रूप का हो गया। लेकिन बात अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, अब हमें और भी आगे करना होगा। एक बार और विषम पूर्णांक है ना, ये विषम पूर्णांक है, इसको भी करके दिखाना होगा। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, या तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो हम आगे इसको मिटाते हैं और आपको आगे का हिस्सा दिखाते हैं। तो उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए हम ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं। ठीक, तो देखिए विषम पूर्णांक के कॉल लेते हैं, विषम पूर्णांक के कॉल लेते हैं। विषम पूर्णांक a बराबर 4q+3 ये हो तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों मतलब दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए। a² बराबर 4q+3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब वही a+b का होल स्क्वायर वाला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे a² ये हो गया, ये a+b का होल स्क्वायर, यानी कि 4q का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा ना, q स्क्वायर, 4 4 16 होता है, तो 16q² अब प्लस a² प्लस 2ab होता है, तो 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 24q जोड़ 20 करते हैं 3 तिहाई 9। अब देखिए हमने कहा था कि 8 जितना 8 हो सके हम ले ले कॉमन, ऐसा बनाइए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a² बराबर 16q², तो इसको ऐसे ही कर देते हैं, 24q इसको ऐसे ही कर देते हैं, इसको भी 8 के रूप में बना देंगे ताकि यहाँ से एक 8 लिया जा सके। यहाँ से अब एक 8 ले सकते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम वही लेने की कोशिश कर रहे थे। a² बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक हम 8 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है, 8 दूनी 16q² प्लस 8 तिहाई 24q जोड़ 8 कम 8 जोड़ 1। यहाँ से लेके यहाँ तक को हम m मान लेते हैं, इस पूरे हिस्से को हम m मान लेते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a² बराबर 8m+1, जहाँ ये लिख दीजिए 2q² प्लस 3q प्लस 1 बराबर m। ठीक, तो इस प्रकार स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई। उसको नोट कर लीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी बात। अगर बात समझ में आ गई है तो आगे भी देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें। आगे देखते हैं अब इसका दूसरा भाग। 4 का पहला देखें, 4 का दूसरा देखना होगा ना, तो 4 का दूसरा देखते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 2 आइए देखते हैं। तो ये 4 का दूसरा प्रश्न है, 4 का 2 नंबर है, तो आइए इसको देख लेते हैं। दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m जोड़ 2 या 4m जोड़ 3 रूप का नहीं होगा, अथवा दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 रूप का होता है। मतलब कहने का मतलब कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ये दिखाना है। तो बिल्कुल पहले की तरह ही ये प्रश्न भी बनेगा। आइए देखते हैं कैसे हमको ये करना है। तो किसी धन पूर्णांक
किसी धन पूर्णांक a के लिए यूक्लिड के भाग लेमा, यूक्लिड का भाग लेमा क्या है, बार बार बोलिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और b से छोटा है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और b से छोटा है c। ठीक, a बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर पहले ले लेते हैं, b बराबर क्या लेना होगा हमको, 4 लेना होगा। b बराबर 4 लेने पर, अब क्यों लेना होगा ये हम बता चुके हैं, आपको दोबारा बताने की हम आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं, आपको समझ में बात आ रही होगी। आइए आगे देखते हैं। देखिए तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4q प्लस r हो जाएगा, जहां r कैसा हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा, जबकि 4 से छोटा हो जाएगा। अतः 4 के मान क्रमशः, 4 का मान क्रमशः क्या, 4 का मान 0 या 1 या 2 या 3 होगा, यही होगा। यदि 4 बराबर 0 तो, ये 4 बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 0। इसका मतलब है कि a बराबर हो जाएगा 4q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4q का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 16q स्क्वायर। यहाँ से देखिए a स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया जाए तो 4q स्क्वायर हो जाएगा। 4 कॉमन क्यों लिए, क्योंकि 4m प्लस 2 के 4m के रूप का हमको दिखाना है, इसलिए। ठीक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4m, ठीक, जहाँ चाहे ऐसे लिख दीजिए, एक लाइन और बढ़ा दीजिए, कंजूसी नहीं कीजिए, 4m, जहाँ 4q स्क्वायर बराबर m। फिर यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 1 हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दिया जाए, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या फिर a स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, बता चुके हैं कैसे होता है। तो उसी तरीके से 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे, पहले 8 लिए थे, यह ध्यान रखिएगा, आपकी 4 ले रहे हैं क्योंकि हमको 4m के रूप का दिखाना है। तो a स्क्वायर बराबर 4, यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे इतना बच जा रहा है, यहाँ पे इतना बच जा रहा है और ये बेचारा 1 रह जा रहा है। या फिर हम कह सकते हैं a स्क्वायर बराबर 4m प्लस 1, जहाँ 4q स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू m। ठीक, यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 2, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ए स्क्वायर बराबर 4q + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4q + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो ए स्क्वायर है तो इसको ए स्क्वायर ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर कैसे होता है ये आपको पता ही है। तो 16³ स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16³ + 4। ठीक, अब आगे हम लोग आते हैं और देखते हैं कि अब कैसे होगा। तो देखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 क्यों कॉमन लेते हैं ये आपको अब पता चल गया होगा। तो 4 जब कॉमन लेते हैं तो 4³ स्क्वायर प्लस ये क्या है 4³ + 1 हो जाएगा, या फिर हम कह देंगे ए स्क्वायर बराबर 4m, जहां 4³ स्क्वायर प्लस 4q + 1 = m। ठीक, अभी और भी बातें हैं। यदि r बराबर 3 हो तो इतना ही, तो ये लास्ट बात है। r बराबर 3, देखिए ये 0 होगा, 1 होगा, या 2 होगा, या फिर 3 होगा। तो 0 हमने कर लिया, 1 कर लिया, कहाँ किया 1 यहाँ पे कर लिया, 2 यहाँ पे कर लिया, और 3 करने जा रहे हैं। 3 r बराबर 3 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q + 3, 4q + 3। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 4q + 3 का होल स्क्वायर बराबर, यहीं पे कर देते हैं क्योंकि अभी हमको आवश्यकता पड़ेगी। और तो 16 जगह की आवश्यकता पड़ेगी। 16q स्क्वायर प्लस 8 तिहाई 24q + 3 तिहाई 9। ए स्क्वायर यहाँ से हम लिख सकते हैं 16³ स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 जोड़ 1। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 हमने कॉमन ले लिया, 4 चौका 16³ प्लस 8 तिहाई, तो 4 छक 24³ प्लस 4 दूनी 8 जोड़ 1। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 4m + 1, जहाँ ये इतना पूरा 4³ स्क्वायर प्लस 6³ + 2 = m। इस प्रकार हम देखते हैं, स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 या 4m + 3 के रूप का नहीं होता है, नहीं होता है, अथवा यह क्या होता है 4m या 4m + 1 के रूप का होता है, या 4m + 1 के रूप का होता है। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी आशा है। तो इसको किसी भी तरीके से नोट कीजिए, चाहे वीडियो पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी नोट करना है नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका तीसरा भाग। तो ये है प्रश्न संख्या 4 का तीसरा, बिल्कुल प्रश्न संख्या 4 के दूसरे की तरह।
मतलब कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये बिल्कुल बन जाएगा आपसे। आप कोशिश कीजिए, मेरा तो मतलब कि यही सजेशन है, आपको यही कहना है कि पहले आप उसको कर लीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तब यहाँ पे इस सेक्शन को देखिए। तो उम्मीद है कि आपने अब तक कर लिया होगा और आपसे हो भी गया होगा। ये मिला लीजिए कि आपने सही किया है या नहीं, और अगर नहीं भी हुआ है तो आइए देख लेते हैं हल। किसी पूर्णांक ए के लिए यूक्लिड के भाग लेमा यूक्लिड का भाग लेमा क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा है c। b बराबर 4 लेने पर, 4 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें 4 से भाग देना है। a बराबर, तो यहाँ पे अगर b बराबर 4 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4q प्लस आर, जहां r कैसा हो जाएगा? 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा, जबकि 4 से छोटा हो जाएगा। अतः हम कहेंगे कि अतः r का मान या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 हो सकता है। यदि r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा? 4q प्लस 0। अब यहाँ पे तो जगह की कमी है तो हम लिख देते हैं 4q। ठीक, वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग करने पर। ठीक, क्योंकि जगह हमको बचाना है। देखिए, इसमें अगर दोनों पक्षों में हम 4 से भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 4 से भाग दीजिए, a स्क्वायर बटे 4 बराबर 4 चौके 16 क्यू स्क्वायर। ठीक, शेष प्लस में कुछ नहीं बचा है, इसलिए शेष 0 आ रहा है यहाँ पे। यदि r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4q प्लस 1। तो अगर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 क्यू स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 क्यू प्लस 1। वर्ग करने पर लिख देते हैं, वर्ग करने पर है ये। ठीक, आप समझ रहे होंगे क्योंकि विस्तार से हमने इससे पहले बताया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं, करने में कोई क्या कहते हैं, हर्ज नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि a स्क्वायर बराबर, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं और बच जाता है हमारा क्या? 4q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8q प्लस 1, यहाँ बच जाता है। ठीक, ये बच जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 से भाग करने पर 4 दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 4 से भाग देंगे तो देखिए a स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा बराबर, ये तो 4 से कट गया
तो 4 क्यू² प्लस 2 क्यू प्लस 1 हो गया, ठीक। 1/4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 4 था जो कि कट गया, यहाँ पे भी 4 था, तो 4 था, ये जो 1/4 है तो इसका मतलब ये तो एक शेष ही तो है हमारा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a²/4 बराबर, इस पूरे को कुछ मान लेते हैं m+1, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे शेष हमारा कितना बचा, शेष 1 बचा। अभी शेष यहाँ से नीचे से 4 क्यों गायब हो गया, क्योंकि 4 से तो भाग लगेगा नहीं, 1 छोटा है, तो ये शेष है हमारा, ठीक। अच्छा, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे हमने कॉमन नहीं लेते, डायरेक्ट 4 से भाग करते तो ये एक शेष बच जाता, ये सब तो पूरा पूरा कट जाता और ये एक शेष बच जाता, ठीक। अब यदि r बराबर 2 तो a बराबर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 2, वर्ग कर देते हैं तो a² बराबर 4 चौका 16 q² प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16 q प्लस 2 दूनी 4, वर्ग करने पर लिख देते हैं, वर्ग करने पर ऐसा आया, दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 4 से भाग देंगे तो a²/4 बराबर, देखिए 4 से कट गया तो 4q² प्लस, ये भी 4 से कट गया तो 4q प्लस 1, ठीक। ये पूरा पूरा कट गया है, देखिए यहाँ पे ये शेष नहीं बचा है, ये पूरा पूरा कट गया है, ये जो है कुछ इस रूप का हुआ है, m के रूप का बचा हुआ है, ठीक। ये m के रूप का, मतलब इसको, इस पूरे को हम 4m प्लस 1 कह देंगे, ये जो पूरा है ये 4m प्लस 1 है, जहाँ पे 1 जो है आपका शेष है, ठीक। ऐसे भी हम इसको दिखा सकते थे, तो ये पूरा का पूरा कट गया है, भाग लग गया है, m बचा है, m बार में भाग लगा, इसको हम m कह सकते हैं। ये 1 जो है हमारा ये शेष नहीं है, ठीक है, ऐसा ना समझ लीजिए कि एक शेष है, एक शेष क्यों है, क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया इतनी बार, अभी कुछ नहीं बचा, जब भी बचेगा बट्टे में ही बचेगा, 4 नीचे रहेगा तब बच जाएगा, वो शेष कहलाएगा ऊपर वाला, ठीक है, ये शेष नहीं कहलाएगा। यहाँ शेष कितना हो गया, शेष हो गया 0, ठीक, इसको ये मान लेते हैं। फिर यदि r बराबर 3 तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 3, वर्ग करने पर a² बराबर 4 चौका 16 q² प्लस 4 दूनी 8 3 24 q प्लस 9, ठीक। अब देखिए वर्ग करने पर लिख देते हैं, वर्ग करने पर, यहाँ देखिए दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 4 से भाग दीजिए तो a²/4 बराबर, यहाँ पे देखिए ये जो है, अगर इसको हम लिखें, अच्छा इस लाइन को हम अभी नहीं लिखते हैं, और पहले पुराने वाले तरीके से पहले इसको 4 के वर्ग के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फिर नहीं समझ में आए, ठीक है। तो पहले इसको पुराने वाले तरीके से लिख देते हैं कि a² बराबर 16q² प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1, ऐसे लिख देते हैं, ठीक। अब दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में
4 से भाग देने पर दोनों पक्षों में 4 से भाग दे दीजिए। दोनों पक्षों में 4 से भाग दे दीजिएगा तो a² बटे 4 बराबर, ये पूरा कट जाएगा तो 4 क्यूब स्क्वायर बचेगा प्लस 4 छक 24 क्यूब बचेगा, 4 दूनी 8 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 1/4 बचेगा। ये जो 1/4 है यही आपका शेष 1 दे रहा है, यानी कि इन सब को हम लिख देंगे तो हम क्या लिख देंगे कि ये जो है किस रूप का है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 4m का रूप का है। a² बराबर m4m प्लस 1 के रूप का हो गया। ये शेष जो हो गया आपका बराबर 1 हो गया। ये भी 4m ही का रूप का हो गया, इसको 4m कह सकते हैं। इसको भी हम लोग 4m प्लस 1 कह सकते हैं, ठीक, अगर आप कहना चाहें तो। ये तो 1 दिख ही रहा है तो यहाँ पे कहने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे शेष 0 दिख रहा है, ठीक है। तो शेष यहाँ पे कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो इस प्रकार देखते हैं हम कि स्पष्टतः किसी पूर्णांक के वर्ग में, किसी पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देने पर 0 या 1 शेष बचेगा। देखिए, आप ऐसा ना लिखना चाहें तो आप केवल सबको 4m या 4m प्लस 1 के रूप का दिखा दें और लिख दें 4m जब आए तो लिख दें शेष 0, 4m प्लस 1 आए तो दिखा दें कि 1 शेष बचा। पुराने वाला ही मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 का 2 ही पूरा का पूरा लिख दें। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा लिख दें। 4m और 4m प्लस 1 के रूप का आया था, तो 4m और 4m प्लस 2 के रूप का आने का मतलब क्या है कि 4 का गुणज है आधा, 1 बच गया 4m है तो पूरा 4 का गुणज है, तो शेष 0 आएगा। और दूसरा पार्ट जो आता है 4m प्लस 1, यानी कि आधा भाग तो 4 का गुणज है लेकिन 1 शेष बच जा रहा है। तो ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से दिखा सकते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा बदल के आपको दिखा दिया, तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 4 का चौथा। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा। सिद्ध करें कि कोई धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए इसको करते हैं। बिल्कुल सब वही क्वेश्चन है, आप पहले खुद बनाइए और फिर इसको देखिए, उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। किसी धन पूर्णांक a के लिए यूक्लिड के भाग लेमा से यूक्लिड का भाग लेमा क्या है, a बराबर BQ प्लस R, जहां R कैसा है, 0 से बड़ा या बराबर है और B से छोटा है उससे से। B बराबर 6 तथा Q बराबर K लेने पर ऐसा क्यों किए, क्योंकि 6K दिखाना था। Q की जगह पर K है और B की जगह पर 6 है, इसलिए ऐसा किया गया। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 6K प्लस R, जहां R जो है 0 से बड़ा या बराबर है और 6 से छोटा है। तो R का मान क्या क्या हो सकता है, अतः R बराबर हो सकता है, R का मान 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 हो सकता है। 6 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 6 हो गया ज़्यादा, बराबर हो जाएगा नहीं, 6 के बराबर तो है नहीं, 6 से छोटा है।
हो सकता है। यदि r बराबर 0 तो a बराबर 6k प्लस 0, मतलब कि a बराबर 6k। ठीक, यदि r बराबर 1 तो a बराबर क्या, a बराबर 6k प्लस 1। यदि r बराबर 2 तो a बराबर क्या, 6k प्लस 2। यदि r बराबर 3 तो a बराबर 6k प्लस 3। यदि r बराबर 4 तो a बराबर क्या, 6k प्लस 4। यदि r बराबर 5 तो a बराबर 6k प्लस 5। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप का यह है। स्पष्टतः कोई धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। और ये तो तुरंत हो गया, और उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ भी गई होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां, जो कि आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे समझाने का तरीका, तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं। इसको नोट कर लीजिए, किसी भी तरीके से पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी नोट कीजिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां, जो कि अंतिम प्रश्न है हमारे इस सेशन का। देखिए, सिद्ध करें कि 2 4q प्लस 1 के रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होगा। तो मान लेते हैं कि कोई पूर्णांक a, हल माना कि a बराबर किसी पूर्णांक a के लिए, किसी पूर्णांक a के लिए a बराबर 4q प्लस 1। ठीक, अब बोल रहा है सिद्ध करें कि 2 4q प्लस 1 के रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होगा। तो ये 4q प्लस 1 के रूप का है, तो बस गुणा कर दीजिए। एक b बराबर a और b के लिए लिख लीजिए, माना कि किसी पूर्णांकों मानना कि पूर्णांकों a तथा b के लिए b बराबर भी ले लीजिए 4q प्लस 1 तथा b बराबर भी 4q प्लस 1 ही ले लीजिए, क्योंकि दोनों एक ही रूप का होगा। a गुणे b बराबर 4q प्लस 1 गुणे 4q प्लस 1, गुणा कर दीजिए। a गुणे b बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौका 16। वैसे तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, प्लस 4q प्लस 4q। इससे गुणा करेंगे, पहले 4q से करेंगे 4 चौका 16, फिर 4q, फिर 1 से करेंगे तो 4q, फिर 1 से करेंगे तो 1। हालांकि a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में भी दिखाया जा सकता है। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए। a गुने b बराबर 4 कॉमन ले लीजिए तो 4 चौके 16, 16q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8q प्लस 1
फिर ए बी बराबर हम कह सकते हैं 4, और ये पूरे को ही क्यूब मान लीजिए, हैं, क्यूब नहीं मान के एम मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, रूप तो वही ना, और +1 यहाँ 4 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब बराबर एम। स्पष्टतः 2 4 क्यूब प्लस 1 के रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होता है, उसी रूप का होता है। हमने क्या किया, हमने किया क्या कि 4 क्यूब प्लस 1 के रूप का बोल रहा था, तो 4 क्यूब प्लस 1 के रूप का हमने ले लिया, दो, एक ए पूर्णांक लिया, एक बी पूर्णांक लिया, दोनों 4 क्यूब प्लस 1 के रूप का ए और बी में गुणा किया तो इतना गुणा हो गया। गुणा करके हमने लिखा तो 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, जोड़ दिया सबको। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बचा, जिसको कि हमने एम मान लिया, एम। अब ये भी तो 4 क्यू प्लस 1 के रूप का ही है, एम है यहाँ पे क्यू की जगह पर बस, लेकिन रूप तो वही है, तो उसी रूप का, तो ये हमने इस सिद्ध कर दिया। तो प्रश्नावली 1 का ए जो है वास्तविक संख्याओं में हमारा खत्म हुआ। प्रश्नावली 1 का बी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। देखने के लिए वीडियो पूरा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।